नमस्कार दर्शकों, मैं माला पटेल सिंह। आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में। इनके परिचय के बारे में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनको पता नहीं है कि खान सर कौन है, और इनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत छोटा होगा। जिस तरीके के ये व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं चाहती हूँ कि खान सर की तरह बन सकूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है, सादगी है, और जो सम्मानित छवि है, और जैसे वो हैं, इतना पैसा होने के बाद भी वो जितने सादगी और सीधेपन से रहते हैं, ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, ऐसा होना बहुत मुश्किल की बात है आज के टाइम में। और जैसा कि हमने अभी देखा है, उन्हीं खान सर के ऊपर अभी हमला हुआ है, जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। उनके पर्सनल स्पेस में आके उनके ऊपर पथराव किया गया, उनके कोचिंग के ऊपर हमला किया गया। और जब उनके सिक्योरिटी वालों ने अपनी बचाव के लिए कुछ अगर एयर फायरिंग भी कर दी, तो उसके लिए उन्हीं को दोषी ठहरा के उनको कटघरे में खड़ा किया गया, जो कि बहुत ही गलत है। खान सर कोई ऐसे ही एक छोटे से टीचर नहीं कोई एक ऐसे ही इंसान है। वो उन हर गरीब बच्चों के, हर छात्र छात्राओं के उम्मीद हैं, आने वाले भविष्य के उनके रचयिता हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वो अपनी कमाई से, जो भी उनका कमाई आता है, उनके कोचिंग से कमाई आती है, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा वो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के आने वाले भविष्य के उज्जवल बनाने में, उसको मदद करने में लगाते हैं। खान सर की जो फ़ीस है, बस 200 रुपये फ़ीस है, और 200 रुपये फ़ीस में वो हर बच्चों को नीट, जेई या एसएससी, सीजीएल, पुलिस दरोगा की पढ़ाई कराते हैं। उनके यहाँ से आधे से ज़्यादा एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस निकल के आए हैं। और अभी सरकारी जितने भी संस्थान हैं, उसमें बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट पे वर्किंग भी हैं उनके जो छात्र हैं, छात्राएं हैं। आप देख सकते हो उनकी क्या छवि है, कितनी इज्जत करते हैं बच्चे उनके लिए। जब उन पे बात आई, थोड़ी सी उनके ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की, तो हज़ारों की तादाद में बच्चे आके उनके दरवाजे पे खड़े हैं कि हम हैं खान सर आपके लिए, सर हम हमेशा आपके साथ हैं। और आप देख सकते हो अभी जिस तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स की इमोशंस को कैसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। पर इसी में खान सर हैं जो इतने सादगी, इतने सरलता के साथ वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग घर जाओ, मैं ठीक हूँ। वो बच्चों को ये जता रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो। अगर वो चाहते तो उनके बच्चे हैं, उनके छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो भी इस चीज़ को भड़का सकते थे अपने फेवर में करने के लिए, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ में भी अच्छाई देखी, अच्छाई का साथ दिया, और बच्चों को जो भी सिखाया अपने बुरे वक्त में भी, अपने इतने कठिन वक्त में जब चारों ओर से दुश्मनों ने उन्हें घेर रखा है, फिर भी उन्होंने वही सरलता, वही सामाजिक संस्कृति और संस्कार दिखाया, और बच्चों को यही सिखाया कि जितनी भी कठिनाई आ जाए, पर आप लोग सरल रहो, कभी उग्र नहीं होना है, कभी भी ज़्यादा हिंसक नहीं होना है, हमेशा शांत रहो। और हम ये तो जानते ही हैं कि खान सर अपने कोचिंग के थ्रू बच्चों को बड़ी कोचिंग में जो पढ़ाई नहीं मिलती, वो पढ़ाई अच्छी और छोटी सी फीस में 200 रुपये में, 200 रुपये फीस में मुहैया कराते हैं वो क्लासेस, और उनको पढ़ाते हैं। उनके कोचिंग से हर साल एसडीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस, दरोगा निकल के बाहर आते हैं। हमेशा खान सर बच्चों को, बहनों को, अपनी जितनी भी बहनें हैं उनको अच्छा ही सिखाते हैं। उनको ये बोलते हैं कि मैं हूँ वहाँ पे, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तुम चिंता ना करो। अभी नीट की जो एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, या कैट या जो भी एसएससी का हो गया या सीजीएल का हो गया, कभी भी लीक हो या कोई परेशानी हो, उसमें भी बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं दुनिया से। और एक बच्ची ने बस इतना बोल दिया था कि भैया मेरे पापा नहीं रहे, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कैंसर की बीमारी का इलाज,
तो खान सर ने अपनी कमाई से जो भी पैसा बचाया था उस पैसे से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, जिसमें हमारे आज तक के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उससे ना के बराबर फीस ली जाती है और कैंसर का इलाज कराया जाता है। और क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने किया है बिना किसी सरकार, बिना किसी उद्योग पर दबाव में आए कोचिंग माफिया हो या तो मेडिकल माफिया हो, जब उनको नहीं रोक पाए, वो अपने हिम्मत में अड़िग रहे, अपनी हौसले से नहीं हिले, तो उन पे इस तरीके का कीचड़ उछाला जा रहा है। हद तो तब हुई जब ये सुनने में आया कि खान सर को फैज़ल खान कह के पुकारा गया, उनको भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में घसीटा गया, उनको इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कीचड़ डाला गया। हाँ, वो है फैज़ल खान और हमें गर्व है ऐसे ही मुस्लिम पे भी जो इंसानियत का साथ देते हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमारे देश में सब हिंदुस्तानी है, हमें सब पे गर्व है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो। खान सर वो भाई है जो ना तो धर्म देखते हैं ना मजहब, वो बस इंसानियत देखते हैं। रक्षाबंधन के दिन हज़ारों हिंदू बहनों से राखी बंधवाते हैं, वो नहीं देखते कि कौन से धर्म का है। और आज ये कौन होते हैं डर्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इनका धर्म दिखाने वाले। जब खान सर की बहनें हैं जो उनको दूसरे धर्म का नहीं मानती, वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं, पूरे अपने मन से सच्चे दिल से उनको राखी बांधती हैं, उनके सुरक्षा का कामना करती हैं, तो दूसरे लोग कौन होते हैं? हिंदू मुस्लिम बोलने वाले। और वो जैसे हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बार हमारे लोगों के लिए अच्छा करते हैं। तो कोई भी धर्म हो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और देशवासी होने का। खान सर के कोचिंग परिसर में जाके गुंडों को भिजवा के उन पर अटैक कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, और उस जगह पे इस तरीके का अभद्र और अहिंसक व्यवहार बिल्कुल भी। वो यही सिखाया कि जितनी भी कठिनाई आ जाए पर आप लोग सरल रहो, कभी उग्र नहीं होना है, कभी भी ज़्यादा हिंसक नहीं होना है, हमेशा शांत रहो। और ये तो जानते ही हैं कि खान सर अपनी कोचिंग के थ्रू बच्चों को बड़े कोचिंग में जो पढ़ाई नहीं मिलती वो पढ़ाई अच्छी और छोटी सी फीस में 200 रुपये फीस में मुहैया कराते हैं वो क्लासेस, और उनको पढ़ाते हैं। उनकी कोचिंग से हर साल SDM, DM, IPS, IAS, दरोगा निकल के बाहर आते हैं। हमेशा खान सर बच्चों को, बहनों को, अपनी जितनी भी बहनें हैं उनको अच्छा सिखाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि मैं हूँ वहाँ पे, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत तो चिंता न करो। अभी नीट की जो एग्ज़ाम हुआ, BPSC एग्ज़ाम होता है या कैट की, SSC का हो गया या CGL का हो गया, कभी भी लीक हो या कोई परेशानी हो, उसमें भी बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं। और एक बच्ची ने बस इतना बोल दिया था कि भैया मेरे पापा नहीं रहे क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कैंसर की बीमारी का इलाज। तो खान सर ने अपनी कमाई से जो भी पैसा अर्जा था, जो भी पैसा बचाया था, उस पैसे से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, जिसमें हमारे आज तक के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उससे बहुत कम, कम क्या ना के बराबर फीस ली जाती है और कैंसर का इलाज कराया जाता है। और क्योंकि इस चीज़ को उन्होंने किया है बिना किसी सरकार, बिना किसी उद्योगपति के दबाव में आए बिना, वो हिम्मत और हौसला की मिसाल है वो। और जब वो लोग नहीं रोक पाए, जो कोचिंग माफिया हो या कोई मेडिकल माफिया हो, जब उनको नहीं रोक पाए, वो अपने हिम्मत में अड़िग रहे, अपने हौसले से नहीं हिले, तो उनको इस तरीके का कीचड़ उछाला जा रहा है, उनको हमला कराया जा रहा है। उनके जो पर्सनल स्पेस है, उनके कोचिंग परिसर में जाके गुंडों को भिजवा के उन पर अटैक कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, और उस जगह पर इस तरीके का अभद्र और अहिंसक व्यवहार बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, असहनीय है। खुशी हुई है ये जान के कि सुप्रीम कोर्ट ने, पटना सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हिंदू मुसलमान है, आप लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बनते रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आप हमको ये बता। खुशी हुई है जान के कि पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है जो कि खान सर के हित में है। और खान सर जो भी ये इल्ज़ाम है उन सब इल्ज़ामों से बरी कर दिए गए हैं। और
मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को जान के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खान सर एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत के लिए खड़ा होना क्या होता है। अगर कोई इंसान अपने आप को झोंक के और इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करता है और उसके साथ अगर इस तरीके का अभद्र व्यवहार होता है, उसके हौसले को तोड़ा जाता है, तो वो उसका हौसला नहीं, वो इंसानियत का हौसला तोड़ा जा रहा है और इंसानियत को तोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ कि खान सर के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, हाई कोर्ट ने, वो पटना कोर्ट ने जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि खान सर अभी बरी हो गए हैं सारे इल्ज़ामात से। और मैं यही विश करूँगी, यही मुराद रहेगी मेरी कि वो इसी प्रकार से हिम्मत और हौसले के साथ में बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो उनसे ही अपने उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं, उनके लिए हमेशा ऐसे ही खड़े रहें, ऐसे ही जैसे उनका हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी वो आगे बढ़े, सब कुछ अच्छे से चले। और कोई भी उनके मार्ग में अगर कोई आता है तो उसमें भगवान उनका साथ दें। खुशी हुई जान के कि खान सर को सिविल कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया है और सच्चाई की बुराई पे जीत हुई है, अच्छी बात है। ऐसे अगर किसी भी निर्दोष को फंसा दिया जाए और कोर्ट भी इसमें बीच में ना आए और ना न्याय करे, तब तो कोई भी किसी के ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगा के उसको फंसा सकता है या किसी के ऊपर इस तरीके से हमला करवा सकता है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय स्टेप लिया है हमारे सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट के जज साहब ने। बहुत ही खुशी हुई जान के, पटना के न्याय पे गर्व है। थैंक यू।